हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एवं यूपीएसआई में पूछे गए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं और हिंदी जिन भी परीक्षाओं में आती है सभी के लिए ये प्रश्न जो हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? यूपी पुलिस 2017 का प्रश्न है। स्वर, वर्ण, व्यंजन, अयोगवा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्ण, जिसे हम लोग ध्वनि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा की मूल इकाई क्या कहलाती है? अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि। अगला प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर, क्रिया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्णमाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनें। आदर्श, 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 आदर्शा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आदर्श। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संज्ञा का भेद नहीं होता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक। निजवाचक क्या होता है? तो निजवाचक सर्वनाम होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन निजवाचक संज्ञा नहीं होती है, निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, मित्रता, लड़का, पेड़। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मित्रता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बीमारी। अगला प्रश्न है, गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? विशेषण, विशेष्य, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो क्या होगा दोस्तों, गरीब शब्द क्या है? तो गरीबों की जाति होती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है? घर, आप, पहाड़, नदी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आप। कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 2। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला प्रश्न है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? सालों, लौटा, प्रवासी, पति। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रवासी। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु, काम, पुरुष, काल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? प्रेरणार्थक, अकर्मक, आज्ञार्थक, द्विकर्मक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि जब कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी अन्य से करवाए तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नाम धातु क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिशु सो रहा है। अगला प्रश्न है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखांक प्रतिदिन क्या है? उपसर्ग है या अव्यय है या सर्वनाम है या कारक है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अव्यय है। अगला प्रश्न है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण या क्रिया या सर्वनाम या संज्ञा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण, क्योंकि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। लिखना क्या है? क्रिया है, लेकिन धीरे धीरे लिखना। धीरे धीरे क्या है?
लिखने की विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे लिखना, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा, दूध, भर, पिया, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भर। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? विधुराइन, विधुरी, विधवा, विधुरनी, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विधवा। अगला प्रश्न है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बुढ़ापा। क्योंकि दया की जाती है, निर्धनता होती है, दुर्घटना होती है, बुढ़ापा आता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। जुर्राब, घाघरा, पाजामा, कसीदाकार, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जुर्राब। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आशा, आज्ञा, गरिमा, सागर, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सागर। क्योंकि आशा की जाती है, आज्ञा दी जाती है, गरिमा होती है, सागर होता है। ओके दोस्तों, होता होती लगाएंगे तो आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग ज़्यादातर था चल जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपस्विनी, तपसी, तापसी, तपस्या, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तपस्विनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आंसू, प्राण, आकाश, दर्शन, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आकाश। आंसू, प्राण, दर्शन सदैव क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? बंधु, बंधुवर्ग, बंधुओं, बंधुए, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बंधुवर्ग। अगला प्रश्न है 25 नंबर, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? बहुवचन, एक वचन, नित्य बहुवचन, नित्य एक वचन, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नित्य बहुवचन। हस्ताक्षर जो है हमेशा बहुवचन होता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको प्रत्येक दिन जीके और हिंदी की वीडियो मिलती रहेंगी यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।